हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ 360 एक्सप्लेन इन हिंदी में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विडोज मूवी को, जो कि सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर मूवी को 6.8 की रेटिंग मिली है और 80% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। रॉटेन टोमेटो पर इट्स 91% फ्रेश। दोस्तों, मूवी काफी मजेदार और थ्रिल से भरपूर है। 3 विडोज यानी कि विधवा औरतें, उन्हें मजबूरी में अपने पतियों के अधूरे चोरी को पूरा करना पड़ता है। बाकी की स्टोरी आप वीडियो में देख लेना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम 4 कपल्स को देखते हैं। वेरोनिका और हैरी दोनों में काफी प्यार था। दूसरा लिंडा और कार्लोस। लिंडा एक स्टोर चलाती थी, कार्लोस एक निकम्मा पति बताया गया है। वो अपने और कभी कभी तो लिंडा के पैसे भी अय्याशी में उड़ा देता था। तीसरा एलिस और उसका पति। एलिस का पति उसे खूब मारता था, दूसरी तरफ वो एलिस के सारे शौक पूरे करता था। चौथा एमेंडा और उसके पति। दोस्तों, एमेंडा और उसके पति के बारे में मूवी में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। इन चारों के पति एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वे लोग साथ में चोरी किया करते थे, लेकिन ये चारों की पत्नियां एक दूसरे को नहीं जानती थी। अगले सीन में हम इन चारों के पतियों को देखते हैं जो कि चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके पीछे पुलिस लग जाती है। काफी गोलीबारी भी होती है। ये लोग वैन बदलने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। बदलने के बाद शटर खोलने पर पुलिस वाले उन पर जोरदार गोलीबारी करते हैं, जिससे जोरदार धमाका होता है और सभी लोग गुजर जाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर मलिंगन को देखते हैं, जो कि लोकल इलेक्शन में अपने बेटे जैक मलिंगन को खड़ा करते हैं। और फिर जैक मलिंगन वहाँ के लोकल गुंडे जमाल और उसके भाई जटिम से मिलने के लिए आया था। दरअसल जमाल इलेक्शन में जैक के अपोजिट में खड़ा था। जैक उसे इलेक्शन से अपना नाम हटाने के लिए बोलता है, लेकिन जमाल साफ साफ मना कर देता है। थोड़ी देर बहसबाजी के बाद जैक वहाँ से चला जाता है। जैक के जाने के बाद जटिम बोलता है कि ये जितना एक महीने में कमाते हैं, हम उतना ही एक हफ्ते में कमा लेते हैं। इस पर जमाल बोलता है कि हम जो काम करते हैं उसमें हमारे पीछे गन लेकर लोग पड़ते हैं, लेकिन ये मलिंगन्स भी ऐसा ही काम करते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों से हफ्ता वसूल करते हैं, लेकिन उनके पीछे कभी गन लेकर लोग नहीं पड़ते। उनके पीछे कैमरा लेकर लोग पड़ते हैं। उनकी समाज में इज्जत है। अगर हम इस इलेक्शन में जीत जाते हैं तो हमें भी वही इज्जत मिलेंगी। अगले सीन में हम लिंडा के पति का फ्यूनरल देखते हैं, जिसमें लिंडा के सास उसके बच्चों को अपने साथ लेकर जाने का बोलती है, लेकिन लिंडा मना कर देती है। और फिर हम वेरोनिका को देखते हैं। वो कार में अपने पति के फ्यूनरल में जा रही थी। उसके पति का शरीर 3 अलग अलग बॉक्स में आया था। आगे बाश, जो कि हैरी का सबसे वफादार बंदा था, वो वेरोनिका को एक चाबी देता है एक एड्रेस के साथ में, जो उसे हैरी ने देने के लिए कहा था। हैरी के फ्यूनरल में जमाल और जटिम भी आया था। फ्यूनरल खत्म होने पर वेरोनिका बाश को बोलती है कि मुझे जानना है हैरी के साथ कौन कौन काम करता था। उसी रात जमाल वेरोनिका के घर पर आता है और उसे बोलता है कि हैरी ने मेरे $2 मिलियन चुराए हैं मेरी ही वैन से। पर क्यों, हम दोनों के रास्ते तो अलग अलग थे। जमाल वेरोनिका को धमकी देता है कि वो पैसे अब तुम मुझे दोगी, वो भी अगले 1 महीने में, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंडा के शॉप में कुछ लोग आते हैं। दरअसल लिंडा के पति ने इस शॉप को घोड़े की रेस में दाव पर लगाया था और वो हार गया था। अगले सीन में वेरोनिका उसी प्राइवेट लॉकर में जाती है जिसकी चाबी हैरी ने उसे दी थी। उसमें से वेरोनिका को एक डायरी मिलती है। घर जाके डायरी देखने पर उसमें हैरी की अगली चोरी का पूरा प्लान मिलता है। एक घर का नक्शा जिसमें चोरी करने वाले थे, एक क्लब का कार्ड और किसी की प्राइवेट फोटोज। लिफाफे पर LV लिखा हुआ था। अब वेरोनिका की ऐसी हालत नहीं थी कि वो बाश को नौकरी पर रख सके, इसीलिए वो बाश को अपनी कार दे देती है। बस बाश को उसे लाना ले जाना करना होगा, बाकी समय कार उसकी। वेरोनिका उस क्लब में जाती है जहाँ उसे बॉबी मिलता है, जो कि हैरी का अच्छा दोस्त था। वेरोनिका बॉबी को सब बता देती है। बॉबी बोलता है कि वो डायरी तुम जमाल को दे दो, शायद वो मान जाए। क्लब से बाहर आने पर हम देखते हैं कि वेरोनिका का कोई पीछा कर रहा था। इस तरफ एलिस की हालत काफी बुरी थी। पति कैसा भी था, लेकिन उसकी सारी जरूरतें पूरी करता था। उसकी अपनी माँ उसे प्रोस्टिट्यूट बनने का बोलती है, जिससे वो एक रात में काफी पैसे कमा लेंगी और उसे जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। खैर, क्या ही कहना ऐसी माँ का। दूसरी तरफ जैक का इलेक्शन कैंपेन जोरों शोरों से चल रहा था, क्योंकि जमाल की लोकप्रियता
चिंता काफी बढ़ गई थी। दरअसल जैक को पॉलिटिक्स में नहीं आना था, लेकिन फिर भी उसकी सेक्रेटरी उसे पॉलिटिक्स में आने के लिए इनकरेज करती है। अगले सीन में वेरोनिका तीनों की बीवियों को एक स्पा में मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ लिंडा और एलिस ही आई थी, अमेंडा नहीं। वेरोनिका दोनों को बताती है कि हमारे पतियों ने जमाल नाम के बंदे के $2 मिलियन चुराए हैं और वो अब हमसे वो पैसे मांग रहा है। मेरे पास हैरी की एक डायरी है जिसमें एक घर से $5 मिलियन चुराने का पूरा प्लान है। उसमें से हम $2 मिलियन जमाल को दे देंगे और बचे हुए हम आपस में बांट लेंगे। वेरोनिका दोनों को काम करने के लिए बोलती है। अगर वो नहीं मानते तो वो जमाल को दोनों का एड्रेस दे देंगी। वेरोनिका दोनों को रात 11:15 बजे एक एड्रेस पर मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में हम चर्च में फादर को देखते हैं। जमाल उससे मिलने के लिए आया था। दरअसल जमाल चाहता है कि फादर उसके इलेक्शन कैंपेन में उसका साथ दे, क्योंकि फादर पर उसके ब्लॉक के लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन फादर कुछ ज्यादा ही पैसे मांगता है, क्योंकि उसे जैक मलिंगन ने पहले ही ऑफर दे दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है बेल पर, जो कि एक सलून में काम करती है। बेल घर आने पर लिंडा उसे कॉल करती है बेबी सिटिंग के लिए। 1 घंटे के $12 के लिए बेल मान जाती है। बेल भागते हुए बस पकड़ती है और लिंडा के घर पहुंचती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और लिंडा वेरोनिका से मिलने के लिए जाती है। दूसरी तरफ बैश वेरोनिका को हैरी के एक ठिकाने पर लेकर जाता है, जहां हैरी अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिला करता था। वेरोनिका ने यही का एड्रेस एलिस और लिंडा को दिया था। इधर एलिस डेटिंग साइट की मदद से डेविड से मिलती है, जो कि काफी प्यार से एलिस से बात करता है। आगे डेविड एलिस को बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और फिर दोनों भी होटल रूम में जाते हैं। दूसरी तरफ जटिम बॉबी से मिलने आया था, जिससे वेरोनिका भी मिलने आई थी। जटिम बॉबी को पूछता है कि वेरोनिका को जानते हो क्या, और वो उसे काफी मारता भी है। बॉबी बताता है कि वेरोनिका के पास हैरी की एक डायरी है, जिसमें अगली चोरी के बारे में सब लिखा हुआ है। जटिम उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि जमाल ने उसे मना किया था, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन अगर गलत निकलती है तो वापस आकर उसकी खबर लेगा। इधर लिंडा और एलिस वेरोनिका से मिलते हैं। वेरोनिका एलिस को वैन और गन्स खरीदने के लिए बोलती है और लिंडा को उस मैप के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। वो दोनों को इस काम के लिए पैसे भी देती है। एलिस एक ऑक्शन में वैन खरीदती है, मगर काफी महंगी, और उसे ड्राइव करना भी नहीं आता था, इसीलिए वो वेरोनिका को बुलाती है। अब वेरोनिका को ना चाहते हुए भी बैश को शामिल करना होगा, क्योंकि वो लिंडा को नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसे दूसरा काम करना था। इधर लिंडा को ब्लूप्रिंट से उस कंपनी का नाम पता चलता है जिसने उसे बनाया था। लिंडा उस कंपनी में जाती है ये पता करने के लिए कि किसने और कहां पर ये डिजाइन बनाया है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। काफी रिक्वेस्ट करने पर रिसेप्शनिस्ट उसे आर्किटेक्ट का नाम बताती है जिसने उसे डिजाइन किया था। लिंडा उसके घर पर जाती है, तभी उसे पता चलता है कि वो आर्किटेक्ट 4 महीने पहले ही गुजर चुकी है। इधर एलिस एक लेडी की मदद लेती है गन खरीदने के लिए। एलिस उसे बताती है कि उसका पति उसे काफी मारता है और वो इलीगल तरीके से इस देश में रह रही है। उसे अपनी सेफ्टी के लिए गन चाहिए। वो लेडी उसकी मदद करती है और एलिस भी गन खरीद लेती है। अगले सीन में लिंडा एलिस से मिलती है। लिंडा बताती है कि उसे अभी तक उस ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इस पर एलिस बोलती है कि मुझे दे दो, मैं कर लूंगी, और फिर दोनों भी शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। एलिस का निशाना अच्छा था, लेकिन लिंडा का नहीं, उसे काफी प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरी तरफ जटिम जमाल को बताता है कि वेरोनिका के पास एक डायरी है जिसमें हैरी के सारे चोरियां और आगे के चोरियों के प्लान के बारे में लिखा है। इस पर जमाल बोलता है कि अभी उसे कुछ मत करो, इलेक्शन आने वाले हैं, अभी भी उसके पास 2 हफ्ते का टाइम बाकी है। एक रात बॉबी वेरोनिका को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुमने वो डायरी जमाल को दे दी। इस पर वेरोनिका हाँ बोलती है। तभी हम देखते हैं कि बॉबी के साथ एक और आदमी था। अगले सीन में जैक कुछ लोगों के साथ बैठा था। तभी हमें पता चलता है कि जैक जमाल से सिर्फ 6 पॉइंट से आगे है और जमाल लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जैक और उसके डैड ने 5 मिलियन का कमीशन खाया था ग्रीन लाइन में, और फिर जैक वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम वेरोनिका के फ्लैशबैक में देखते हैं। वेरोनिका और हैरी का एक बेटा था जिसे पुलिस वालों ने कार में शूट कर दिया था। वेरोनिका इसका जिम्मेदार हैरी को मानती थी। हैरी भी यही मानता था। तभी वेरोनिका को अमेंडा का कॉल आता है, जो कि हैरी के चौथे पार्टनर की बीवी थी। दोनों भी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, कुछ सुख दुख की बातें करते हैं। वेरोनिका उसे अपने मिशन में शामिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका 4 महीने का छोटा सा बच्चा था। लास्ट में अमेंडा वेरोनिका को पूछती है कि हैरी ने तुम्हारे
लिए पैसे तो छोड़े ही होंगे ना। इस पर वेरोनिका कुछ नहीं बोलती। अगले सीन में जटिन बैश से मिलने आया था। वो बैश को बोलता है कि मुझे हैरी की डायरी चाहिए जो वेरोनिका के पास है। इस पर बैश बोलता है कि मैं अब उसके साथ काम नहीं करता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। वैसे भी उसके पास कोई डायरी नहीं है। अगले सीन में वेरोनिका को एक पार्सल मिलता है जिसमें बैश की अंगूठी थी। इसका मतलब बैश अब नहीं रहा। तभी बैश के मोबाइल से जटिन वेरोनिका को कॉल करता है और बोलता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है। इधर एलिस और डेविड इंटीमेट होते हैं। दरअसल डेविड ही एलिस को उस ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी देने वाला था। तभी वहाँ पर वेरोनिका आती है। वेरोनिका ये सब देखकर हैरान थी क्योंकि एलिस के पति को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो ये सब कर रही थी। इस पर दोनों भी एक दूसरे को थप्पड़ लगाते हैं और फिर वेरोनिका एलिस को बैश के बारे में बताती है। वेरोनिका काफी रो रही थी तो एलिस उसे इमोशनल सपोर्ट देती है और बोलती है कि ये बात लिंडा को मत बताना वरना वो काम छोड़ देंगी। अगले दिन तीनों की बहस हो जाती है ड्राइवर को लेकर और फिर वेरोनिका एमेंडा से मिलने के लिए जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे पतियों का ड्राइवर कौन था या फिर वो कार कहाँ से सर्विस करवाते थे। तभी एमेंडा का बेटा रोता है और एमेंडा उसे देखने के लिए जाती है। दूसरी तरफ वेरोनिका का डॉगी एक कमरे की तरफ देखकर भौंक रहा था। वेरोनिका वहाँ पर जाती है, वो कुछ देखती है और वहाँ से चली आती है। अगले सीन में डेविड एलिस को ब्लूप्रिंट किसने और कहाँ पर बनवाया है उसका एड्रेस देता है। डेविड एलिस को अपने साथ शंघाई चलने के लिए बोलता है बट एलिस मना कर देती है। आगे वेरोनिका को पता चलता है कि वो एड्रेस जैक का घर है और वो पैसे ग्रीन लाइन से खाया हुआ कमीशन है। अगले सीन में लिंडा बेल को देखती है कि वो कैसे एक एक पैसे के लिए काम करती है। लिंडा बेल को पूछती है कि क्या तुम्हें ड्राइविंग करना आता है और फिर आगे लिंडा वेरोनिका को बोलती है कि बेल हमारी नई ड्राइवर है। वेरोनिका को पहले तो मंजूर नहीं था लेकिन जब लिंडा और एलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो भी मान जाती है। अगले दिन बेल जैक के घर के बाहर जॉगिंग करती है। दूसरी तरफ से वेरोनिका घर में जाती है जैक से मीटिंग के बहाने। उसे पता चलता है कि घर में सिर्फ एक ही गार्ड है। जैक दूसरी मीटिंग में था। वेरोनिका मौका देखकर ऊपर जाती है। वहाँ काफी सारे लोग काम कर रहे थे। उसे एक बड़ा सा मैप दिखता है जो कि इसी सिटी का था। दोस्तों उसके पीछे ही पैसे थे। तभी एक एम्प्लॉय वेरोनिका को पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वेरोनिका बोलती है कि दरअसल मैं बाथरूम ढूंढ रही थी और फिर वेरोनिका नीचे जाकर बैठ जाती है। इधर बेल को पता चलता है कि घर के पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए वहाँ के सीसीटीवी कैमरास बंद है। वो अंदर जैक की उसके पिता के साथ बहस चल रही थी क्योंकि जैक ने उनके साथ काम करने वाले 30 साल पुराने लोगों को निकाल दिया था। थोड़ी देर बाद वेरोनिका जैक से मिलती है। वो बोलती है कि जमाल मुझे धमकी दे रहा है। उसे लगता है कि हैरी ने उसके पैसे चुराए हैं और अब वो पैसे उसे मुझसे चाहिए। वेरोनिका जैक से मदद मांगती है बट जैक अपने हाथ खड़े कर देता है। वो साफ साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ बेल उसी आदमी को देखती है जिसे उसने सलून में देखा था। बाहर आते टाइम वेरोनिका एलवी सिक्योरिटीज की वैन देखती है। इसी कंपनी का एनवलप उसे हैरी के डायरी में मिला था। अगले सीन में बेल अपने बॉस से उस आदमी के बारे में पूछती है। उसकी बॉस बताती है कि वो जैक मलिंगन का आदमी है। कुछ साल पहले बिजनेस शुरू करने के लिए जैक ने मुझे पैसों की मदद की थी और अब मुझे उसे हफ्ता देना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंडा, बेल और एलिस इस काम को मजाक में ले रही थी। तभी वेरोनिका आती है और बोलती है कि हमें नए ड्राइवर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुराने ड्राइवर को मार दिया गया था और तुम लोग अभी भी सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ क्योंकि ये काम कोई मजाक नहीं है। तभी लिंडा बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को बोलना मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। फिर सब लोग सामान लेकर भागने की प्रैक्टिस करते हैं। अगले सीन में एलिस डेविड को उसके घर लेकर जाने के लिए बोलती है। इस पर डेविड बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ घर लेकर जाने के लिए। इस पर दोनों की कहासुनी हो जाती है। डेविड एलिस को पैसे देता है और वो डील तोड़कर चला जाता है। इधर वेरोनिका एलवी सिक्योरिटी के एक एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करती है सिक्योरिटी कोड देने के लिए। दरअसल हैरी के डायरी में जो फोटोज मिली थी वो इसी की थी। वेरोनिका उसे धमकी देती है कि अगर उसने कोड नहीं दिया तो वो ये फोटोज उसकी पत्नी को दे देंगी। वो आदमी डर कर सिक्योरिटी कोड दे देता है। तभी हम देखते हैं कि जटिन वेरोनिका पर नजर रख रहा था। अगले सीन में जैक और जमाल बात कर रहे थे। हमें पता चलता है कि पोल्स के मुताबिक जमाल जीतने वाला है। जैक जमाल को बोलता है कि मैं अपना इलेक्शन कैंपेन रोक देता हूँ जिससे तुम जीत जाओगे। मैं सिर्फ तुम्हें पीछे से सपोर्ट करूंगा। उसी रात चारों भी चोरी करने के लिए तैयार थी। जो लोग जैक के घर के बाहर पहरा
दे रहे थे, बेल उन्हें चकमा देकर दूसरी तरफ भेजती है। इधर वेरोनिका, लिंडा और एलिस घर के पीछे से अंदर जाते हैं। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके ऊपर जाने के लिए निकलते हैं। तभी एक कमरे में से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है, लेकिन वो गन से डरकर वापस चली जाती है। उस कमरे में पहुंचने पर वेरोनिका कोड डालती है, मगर वो कोड इनकरेक्ट बता रहा था क्योंकि वेरोनिका ने उसे उल्टा पकड़ा हुआ था। सीधा करके डालने पर वो खुल जाता है। अंदर काफी सारे पैसे थे। तीनों भी अपने अपने बैग्स भरने लगते हैं, लेकिन वापस आते टाइम जैक के डैड उन्हें गन पॉइंट पर रोक लेते हैं। वो वेरोनिका को पहचान लेते हैं और एलिस को गोली मारते हैं। तभी लिंडा जैक के डैड को गोली मार देती है। तीनों भी जख्मी एलिस को लेकर तुरंत वैन में आते हैं, लेकिन वैन में जेटेम था। वो चारों को भी गन पॉइंट पर लेकर नीचे उतार देता है और वैन लेकर चला जाता है। जेटेम रास्ते से जमाल की स्पीच सुनते हुए जा रहा था, लेकिन तभी एक कार उसे पीछे से टक्कर मारती है। उसमें और कोई नहीं, ये चारों ही थी, जिससे वैन बैरिकेड से टकरा जाती है और जेटेम नहीं बच पाता। तीनों भी तुरंत वैन से पैसे निकालते हैं और अपनी कार में डालते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इधर एलिस के कंधे पर गोली लगी थी, उसका काफी खून बह रहा था, तो वेरोनिका एलिस और लिंडा को हॉस्पिटल छोड़ती है। लिंडा हॉस्पिटल में एलिस का नाम भी गलत बताती है। आगे वेरोनिका बेल को उसके घर पर छोड़ती है और वो अपने अड्डे पर जाती है। वेरोनिका कार से पैसे निकाल रही थी, तभी उसके पीछे कोई आता है। वो और कोई नहीं, हैरी था। दोस्तों, यहाँ पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है। दरअसल हैरी ने अपने दोस्तों को धोखा दिया था। उसने अपनी जैसी बॉडी पहले ही वैन में रख दी थी और उसने ही शटर खोला था, और फिर वो वैन से आधे पैसे निकालकर थोड़ी दूर जाकर वो वैन को बॉम्ब से उड़ा देता है। उसने डॉक्टर को भी खरीद लिया था ताकि वो उस बॉडी को हैरी साबित कर सके, लेकिन वेरोनिका को ये सब पहले ही पता था क्योंकि उसने अमेंडा के घर में हैरी की बोतल देखी थी और अब हैरी इन पैसों में से कुछ पैसे जैक को देने वाला था। हैरी वेरोनिका पर गोली चलाने ही वाला था कि वेरोनिका उसे गोली मार देती है, जिससे हैरी का राम नाम सत्य हो जाता है। वेरोनिका वही गन हैरी के पास रखती है जिससे उन्होंने जैक के डैड को मारा था, ताकि अगर तहकीकात होती है तो सारा इल्जाम हैरी पर जाएगा। और फिर वेरोनिका अपनी कार में सारे पैसे डालकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेल ने अपने बॉस के लिए काफी पैसे छोड़े थे, जिससे अब उसे जैक को हफ्ता देना नहीं पड़ेगा। बाहर हम बेल को देखते हैं जो कि कार में अपनी बेटी के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ लिंडा अपने स्टोर को वापस खरीद लेती है। आगे हम देखते हैं कि वेरोनिका एलिस को एक रेस्टोरेंट में देखती है। तभी वेरोनिका के पास एक आदमी आता है। वेरोनिका उसे एक पैसों का बैग देकर बोलती है कि इससे आप स्कूल में एक लाइब्रेरी बनवाना मेरे बेटे मार्कस के नाम पर। बाहर निकलने पर वेरोनिका एलिस को आवाज लगाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर मूवी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।